बस केवल एक हिंदू समाज या किसी को लेकर के समाज का उत्थान संभव नहीं है। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत, और सत्र एक ऐसा जिला है कि जो राजस्व देता है और उत्तर प्रदेश को क्या पूरे भारत को बिजली पैदा। जय हिंद। इस वक्त मैं अनपरा नगर पंचायत में मौजूद हूँ और हमारे ठीक बगल में एक समाज सेवी बैठे हैं जो एक फाउंडेशन चलाते हैं। उस फाउंडेशन का नाम संकल्प फाउंडेशन है। फाउंडेशन को लेकर के समाज में जो बातें चल रही है उस पर भी बात होगा। तो पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने भारत जनता न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा व विश्वास करता हूं कि बहुत कम समय में आपका यह जो चैनल है बहुत अच्छी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। और मेरा यह सदैव आपके साथ यह मेरा आश्वासन है कि मैं आपके हर समय हर क्षण साथ रहूँगा और आपके इस न्यूज़ चैनल के लिए हर तरह से मैं समर्पित रहूँगा। जी बहुत धन्यवाद भैया। आपसे पहला ये सवाल है, संकल्प फाउंडेशन आप किस लिए चला रहे हैं? संकल्प फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है और इसके माध्यम से समाज के हर वर्ग हर समुदाय को लेकर के हम एक ऊर्जांचल जो जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश की अंतिम जिले की रूप में जाना जाता है, और सोनभद्र को एक जो इसका ढांचा है, आज तक जो इसको लोग एक चारागाह के रूप में समझते थे, लेकिन सोनभद्र एक ऐसा जिला है कि जो राजस्व देता है और उत्तर प्रदेश को क्या पूरे भारत को बिजली पैदा ऊर्जा देता है। और ऐसी ऊर्जा के क्षेत्र में आज तक जो गड़बड़ियाँ थी, जो चीज़ें थी, अब जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार चल रही है इसके नेतृत्व में हम लोग इस सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत, और सोनभद्र को भी हम लोग जो है एक सोनांचल को एक गौरव के रूप में, एक पर्यटन के रूप में एक उभारने के लिए हमारे जो संबंधित क्षेत्र के हमारे जो सम्मानीय माननीय मंत्री जी हैं और हमारे सदर के क्षेत्र के यशस्वी विधायक हैं और सभी सामाजिक जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय जन हैं, वो लोग लगातार अथक परिश्रम करके सोनभद्र को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग संकल्प फाउंडेशन एक निजी संस्था बना करके एक ऊर्जांचल की जो छोटी सी इकाई जो हम लोगों की है, ऊर्जांचल की इकाई को पहले हम सुधारने का काम कर रहे हैं। उसमें यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था एक गड़बड़ थी जिसको लेकर के हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। उसी के निमित्त एक मानस सेवा आश्रम के माध्यम से एक हम लोग एम्बुलेंस सर्विस संचालित कर रहे हैं और एक CSC सेंटर मतलब सहज जन सेवा केंद्र, जिसके माध्यम से कि गरीब वर्ग जो आज के समय में कोई भी कार्य जो भी होता है वह ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है, और ऑनलाइन चीज़ों को आज के समय में भी बहुत अधिक शुल्क देना पड़ रहा है। यह गरीब जो जनता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बर्डन एक प्रकार से पड़ रहा है। और एक कम शुल्क में और एक जितना शुल्क में कार्यालय और पेपर और सभी चीज़ों का भुगतान हो जाए, उस नियम के तहत एक रेट सूची बना करके हम लोग सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी सेवा करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ एक हम लोग एक निर्णय लिए हैं, एक हमारी एक जो टीम है, पूरी एक सामाजिक संस्था हमारी संकल्प फाउंडेशन है, जो एक हम लोग टीम निर्णय ली है कि इसको एक हरित मतलब कि पॉल्यूशन रोकने के लिए हम लोग सोलर के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और सोलर, बैटरी, इन्वर्टर, स्ट्रीट लाइट, इसके सभी रेंज हम लोग अपने इस संकल्प सर्विसेज के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। और हमें आशा व विश्वास है कि एक आने वाले समय में हम सब एक नई ऊर्जा के साथ और ऊर्जांचल को एक नए ऊर्जांचल के रूप में बदलने का काम हम जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बदलेगा, और हम लोग इसके लिए दिन रात परिश्रम से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप संकल्प फाउंडेशन चला रहे हैं, संकल्प फाउंडेशन आपके मन में कब आया था कि चलाना है? मतलब कितने वर्ष पहले आया था, ऐसा मन में कब आया था? देखिए, लगभग 2011-12 से समाज में हम लोग काम कर रहे हैं। और मतलब व्यक्तिगत मैं अपना अगर बताऊं तो 2011-12 से मैं समाज में काम कर रहा हूं और लगभग 2014-15 से एक्टिव मोड में हूं, 14-15 में। और उसके बाद एक छोटा सा संस्था हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही पहले बनाए, हिंदू युवा मंच। लेकिन हमको यह मन में आया कि एक समाज के उत्थान के लिए सभी वर्ग, सभी जाति और सभी संप्रदाय सभी को लेकर चलना चाहिए, जिसके लिए एक हम लोग सामाजिक संस्था संकल्प फाउंडेशन का निर्माण हम लोग किए, और जिसमें कि लगभग एक 25-30 लोगों की हम लोगों की एक प्रोफेशनल टीम है जो कि लगातार इसमें काम कर रही है। और हम लोग दिन रात काम करके ऊर्जांचल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है संकल्प फाउंडेशन आने वाले समय में कितना बड़ा होगा? अब शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है, अभी शुरुआत चल रही है धीरे धीरे। एम्बुलेंस सेवा जो दे रहे हैं
उसमें क्या आपका प्रोग्राम चल रहा है? मतलब कि आप कौन सी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कि लोग आसानी से एम्बुलेंस को रिजर्व कर सकें? देखिए होता क्या है कि जैसे कि यहाँ हम लोग जब समाज में काम करते हैं और लंबे समय से करते करते कुछ चीज़ों पर हम लोगों का जैसे कि आया कि जब एक किसी घर में कोई व्यक्ति निधन हो जाती है जी। और निधन हो जाने के बाद जो सामान्य जो लोग डिजर्व कर लेते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वास्तव में गरीब है, हाँ। जिसको अंत्योदय हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति, जिसके लिए वास्तव में दिक्कत समस्या है, अगर कोई व्यक्ति देहांत हो जाता है जिसके पास त्रयोदशी के लिए अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने नज़दीक से महसूस किया, नज़दीक से महसूस किया कि वास्तव में गरीबी अगर कुछ है तो सोनभद्र के आज भी भाट क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। और उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने एक ये हमारा एम्बुलेंस सेवा ही मात्र नहीं है, इसमें हम लोग 100 वाहन के रूप में भी इसको प्रयोग कर रहे हैं कि अगर कोई अगर देहांत हो जाता है, किसी को अगर लेके जाना है, एक उसका निश्चित सेवा शुल्क रखा गया है क्योंकि एक एम्बुलेंस ये लॉन्ग टाइम के लिए चलना है, ये नहीं है कि अल्पकाल के लिए चलना है, लॉन्ग टाइम चलना है, इसलिए एक सेवा शुल्क रखा गया है। उस सेवा शुल्क में एम्बुलेंस संचालित हो रही है। उसमें अगर किसी को आकस्मिक रूप से कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाना हो, जहाँ भी जाना हो, उसके लिए गंतव्य के लिए जो एक शुल्क है अपना शुल्क दें और उसमें जो भी प्रयोग आप एम्बुलेंस के माध्यम से करना चाह रहे हैं, मतलब आकस्मिक सेवा हो गया, चाहे आप 100 लेके जाना हो, ये मतलब सेवा हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से कर रहे हैं। और समाज में एक बात चल रहा है, आप सुने भी होंगे कि आपके प्रति कई लोग जलनखोर भी हैं, जलनखोर जो होते हैं समाज में। सब लोग देखिए, सबकी एक अलग अलग विचारधारा होती है और सबकी एक अलग अलग विचार होते हैं। हम लोग एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग अंत्योदय को लेकर जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अगर किसी के मन में अगर ऐसा भ्रम है तो मैं ये कहता हूँ कि इस भ्रम को निकाल देना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं, सब लोग आगे बढ़ के काम करें और ऊर्जांचल के विकास में एक अच्छा काम करें। ऊर्जांचल को अपना एक जो नगर पंचायत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और नगर पंचायत एक भव्य स्वरूप में आज जो दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ऊर्जांचल एक जैसे कि यहाँ के कुछ समाज सेवी जन भी हैं जो कहें कि एक पंचवर्षीय का भी अगर धन कायदे से प्रयोग कर लिया जाए तो इस ऊर्जांचल को हम लोग सिंगापुर जैसा डेवलप कर सकते हैं। CSR के फंड हों, ढेर सारे फंड हैं जिससे कि हम लोग ऊर्जांचल को एक नया ऊर्जांचल बनाने में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपने संकल्प फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बताया और आपका भारत जनता न्यूज़ के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका जो यह कार्यक्रम रहा, हम बहुत ही ऊर्जादायी कार्यक्रम रहा और इसी के साथ मैं ऊर्जांचल के सभी जनता जनार्दन से और सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि हम सब पूरी टीम आपके साथ सदैव समर्पित भाव से खड़े हैं और जब भी हम सब की आवश्यकता पूरी टीम की पड़े, निसंकोच आप जो हमारे जो नंबर्स हैं उन नंबर पर डायल करें और हम सभी हर तरीके से 24/7 जो हम लोगों का नारा है, तो हम लोग 24 घंटे 7 दिन आपके लिए समर्पित हैं। और यदि अगर हम लोगों से कोई त्रुटि होती है तो एक बालक के नाते, एक अपने छोटे भाई के नाते आप सब क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।